बच्चों सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला इसमें दिया है बच्चों। पहला क्वेश्चन में दिया है बच्चों आपको, इसमें 4 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक ना। इस चारों क्वेश्चन को बच्चों हम एक ही वीडियो में बच्चों सोल्व कराएंगे, ठीक ना। दिया बच्चों कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, अब कौन सी विधि उपयुक्त है। कहने का मतलब ये बच्चों, आपको दोनों विधि से इस सवाल को हल करना है। हल करके ये बताना कि दोनों विधि में से आपको कौन सा विधि अच्छा है, ठीक ना। विलोपन विधि से एक बार सॉल्व करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू हमारे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया है, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों x प्लस के y बराबर 5, ठीक। ये क्या है, पहला समीकरण है। दूसरा दिया बच्चों हमारा समीकरण दिया है कि 2x माइनस के 3y बराबर 4 दिया है। ये क्या बच्चों, ये दूसरा है, ठीक। ये तो हो गया। देखिए बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है कि चाहे x वाले पद को बराबर करिए या चाहे y वाले पद को बराबर करिए, ठीक ना। दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है, ठीक। ये क्या है, विलोपन विधि का नियम है। तो देखिए दूसरा समीकरण बच्चों यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ पे x है, ठीक। चलिए x वाले पद को बराबर करते हैं। इसमें यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, इस पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इस पूरे पद में हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर इस पूरे पद में 2 से गुणा करते हैं, इसके बराबर का हो जाएगा, ठीक। देखिए करते हैं तो हो जाएगा 2x अब प्लस के 2y बराबर के 5 दूना के 10। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। चलिए बच्चों यहाँ पे लिखते हैं नीचे विलोपन विधि। विलोपन बच्चों, विलोपन विधि बच्चों, ये विलोपन विधि का क्या बच्चों, यही नियम है। चाहे x वाले का पद को बराबर करिए, चाहे y वाला पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी न किसी एक को बराबर करना होता है। तो जो बराबर कर रहे हैं बच्चों, उसको पहले लिख लेते हैं। पहले दिया बच्चों उसको कि 2x दिया है प्लस के 2y और बराबर के 10। दूसरा दिया था बच्चों 2x माइनस के 3y बराबर के 4। इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक। अब देखिए इसका साइन को चेंज करते हैं, प्लस प्लस माइनस, ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा आपका 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे हो जाएगा 6। लिख देंगे y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। इधर गुणा के रूप में, इधर आके बटे के रूप में हो जाएगा। तो y का मान कितना है, 6/5। अब हम क्या करेंगे, y तो मान निकल गया, अब x का मान निकालेंगे। तो करेंगे क्या कि y का मान उठाकर समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, ठीक। चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बच्चों, समीकरण हमारा 1 था x प्लस के y बराबर में था 5। तो y का मान कितना है, 1/5 है, 6/5। तो x प्लस हो जाएगा 6/5 और बराबर के 5। ये हो गया, इतना हो गया। इसको पंचांतर कर लेंगे, लिखेंगे x बराबर, इसको इधर ला देंगे, करेंगे इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा 5। ये प्लस है, जब इधर आता हो जाएगा माइनस, माइनस के 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, लिखेंगे x बराबर, यहाँ 5 का एलसीएम लेंगे बच्चों, 50 25 अब माइनस के 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देखिए इतना हो गया। तो अगर 25 में से 6 घटाए तो कितना बचेगा, 19। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 19 हो गया, x/5, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से y का मान निकालना है 6/5, x का मान निकालना है 19/5, ठीक ना। x और y का मान निकाल दिए। ये क्या बच्चों, ये विलोपन विधि का बच्चों ये नियम था। ये तो पहला विधि से सोल्व कर लिए हैं, इसको अब हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, नहीं पता है, इससे सारे क्वेश्चन को हल कराए हैं। देखिए लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण था बच्चों हमारा x प्लस के वाई बराबर 5। देखिए, और दूसरा था बच्चों हमारा 2x माइनस के 3y बराबर 4। ठीक, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ठीक ना, ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहला समीकरण x का मान निकालना होता है, दूसरा समीकरण x का मान निकालना होता है, ठीक ना। इसका भी x का मान निकालेंगे और इसका भी x का मान निकालेंगे, ठीक, दोनों समीकरण का x का मान निकालेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि का बच्चों नियम है। तो चलो पहला समीकरण बच्चों मान निकालते हैं। दिया है x प्लस के वाई बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5, y को इधर लाएंगे तो माइनस के वाई हो जाएगा, 5 माइनस के वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ से देख सकते हैं x का मान निकालना है क्या, 5 माइनस वाई। अब इसको भी हल करेंगे, यहाँ से भी x का मान निकालेंगे। ये क्या है, प्रतिस्थापन का बच्चों ये नियम है। 2x 3y बराबर 4, तो लिख देंगे 2x बराबर 4 प्लस के 3y, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 3y बटे में 2। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4। इसका नाम रख देंगे समीकरण 4, समझ गए ना। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4। तो इतना तो आप कर सकते हैं इसको, कि नहीं कर सकते हैं। ये क्या बच्चों, ये है आपका प्रतिस्थापन विधि का बाबू नियम है। तो यहाँ से तो हो गया बाबू। आप देखिए क्या करते हैं, ये तो सब तो समझ गए ना। आप देखिए क्या करेंगे बच्चों कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था बच्चों, वो था हमारा x बराबर 4 प्लस के 3y, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बट्टे में 2। x का मान क्या था बच्चों, x का मान क्या था हमारा, इसमें x का मान था समीकरण का 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई बराबर 4 प्लस के 3y बटे में 2। इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो इस पूरे पद में 1 से गुणा करेंगे और इस पद में 2 से गुणा करेंगे। तो इसमें लिखेंगे 5 दूना के 10, 2y बराबर, इस पूरे पद को उतार लेंगे, 4 प्लस के 3y, 4 प्लस के 3y। आप देखिए जो y वाला पद है उसको एक तरफ लिखेंगे माइनस 2y और माइनस के 3y, ठीक, बराबर 4 हो गया। इधर लाएंगे माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 5y हो जाएगा, और 10 में से 4 बटेगा तो माइनस के 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 बटे में 5। तो y का मान क्या आ गया बच्चों, 6 बटे में 5 आ गया, ठीक ना। तो y का मान 6 बटे में 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, एक कि y का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या था बच्चों, समीकरण 4 है हमारा कि x बराबर 4 प्लस के 3y, ठीक ना, बटे में 2, क्या हो गया बच्चों, बटे में 2 हो गया। अब लिखेंगे कि x बराबर 4 प्लस के y के मान क्या बच्चों, 6 बटे में 5, 6 बटे में 5 कर देंगे और इसके बटे में 2 कर देंगे। ठीक,
लिखेंगे x बराबर 4 हो गया, ये हो गया, ठीक ना, 4 ये। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे 3 छोड़ दिए हैं गुणे। 18, 18 बटे में 5, इसके बटे में 2, इसके बटे में 2। तो यहाँ से कर सकते हैं बाबू, यहाँ से तो कर सकते हैं ना। x बराबर, अब देखिए 18, ये 20 है ना ये, तो यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो 18 हो गया, यहाँ पे 18 है, तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि 20 प्लस के 18, 20 प्लस के 18, और इसके बटे में 5 हो जाएगा, और इसके बटे में, और इसके बटे में 2 बटे में 1 हो जाएगा। तो बच्चों 2 बटे में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे बच्चों कि 38 लिख देंगे, 38, ठीक है, बटे में 5 और गुणे 1 बटे में 2, कटा लेते हैं, ये 19 बार जब कट जाएगा, ठीक ना, ये बच्चों 2 से 19 बार में कट जाएगा, ये 5 से कम 5 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया 19 बटे में 5, 38 में 2 से बच्चों भाग दें तभी कट के बच्चों 19 बटे में 5 आया है, ठीक ना। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कितना टफ है आप लोग देख ही सकते हैं। इस क्वेश्चन बच्चों यही चीज़ है, ठीक ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से इस सवाल को हमने सोल्व किए हैं उसी तरह से बच्चों आपको इस सवाल को सोल्व करना है, ठीक ना। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।